ओम शांति। आज हम जानेंगे कि परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान तो है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। वो कैसे? सबसे पहले आश्चर्य की बात तो ये है कि एक तरफ हम परमात्मा को माता पिता व पति पावन कहते हैं और दूसरी तरफ कह देते हैं कि वो कण कण में है, सर्वव्यापी है। तो क्या परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर, पित्तर आदि सब में है या परम धाम निवासी है? वो हम आज इस चित्र के द्वारा समझेंगे। इस चित्र के अंदर यहाँ पर दिखाया है एक बीमार व्यक्ति कह रहा है, हे प्रभु मेरे दुख हरो। अर्थात वो खुद प्रभु नहीं है, वो किसी और से कह रहा है मेरे दुख हरो। वास्तव में पहली बात तो ये कि अगर हमारे अंदर भगवान होता तो हमें कभी कोई दुख, दर्द, पीड़ा आदि आनी ही नहीं चाहिए, परंतु हम तो बीमार पड़ते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर भगवान नहीं है। किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो या वो लास्ट स्टेज पर हो तो डॉक्टर भी उसे क्या कहता है, अरे भाई ये केस अब हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाला जाने। वो कभी ये नहीं कहेगा तेरे अंदर वाला जाने या मेरे अंदर वाला जाने। हॉस्पिटल के बाजू में मंदिर होगा तो भी वो ये नहीं कहेगा बाजू वाला जाने, यही कहता है ऊपर वाला जाने। कहने का भाव कि परमात्मा के रहने का स्थान ऊपर है, मनुष्य के अंदर नहीं। यहाँ पर दिखाया है अग्नि। अग्नि का गुण है गर्मी उत्पन्न करना। अग्नि में कुछ भी डालेंगे, जैसे कि लोहा डालेंगे, वो गर्म जरूर होगा। एक प्रकृति का तत्व भी अपना गुण और चीजों में ट्रांसफर कर सकता है। अगर परमात्मा हम सबके अंदर होता तो परमात्मा के गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए ना। परमात्मा प्रेम का सागर है, परंतु हम तो सबके प्रति नफरत भाव, वैर भाव रखते हैं। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है, परंतु हम तो सबको दुख देते हैं, खुद भी दुखी होते हैं। अगर प्रकृति का तत्व भी अपना गुण और चीजों में ट्रांसफर हो सकता है, तो क्या परमात्मा में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने गुण हमारे अंदर ट्रांसफर कर सके? कहने का भाव कि हमारे अंदर परमात्मा नहीं है। यहाँ पर दिखाया है एक पुरुष स्त्री पर अत्याचार कर रहा है और वो कह रही है, हे प्रभु जी मेरी लाज बचाओ। अगर हम सबके अंदर परमात्मा होता तो क्या परमात्मा कभी ऐसा कर्तव्य कर सकता है? जबकि महाभारत में तो दिखाया है कि भगवान ने द्रौपदी जी की लाज बचाई। भावार्थ हमारे अंदर भगवान नहीं है। यहाँ पर दिखाया है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून कर रहा है। अगर सबके अंदर परमात्मा होता तो क्या परमात्मा का खून कर सकता है? अगर हमारे में परमात्मा है और वो खून करता है तो सजा भी तो उनको मिलनी चाहिए ना। कई ऐसा समझते हैं ये सब कर्तव्य आत्मा करती है और परमात्मा साक्षी होकर देखता है। क्या ऐसा हो सकता है? हम देखते हैं कि दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या उसका बाप बैठे बैठे देखता रहता है या उसको समझाने के लिए और छुड़ाने के लिए आता है? ठीक उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर होता तो क्या परमात्मा साक्षी भाव होकर रह सकता है? कहने का भाव परमात्मा हमारे अंदर नहीं है। यहाँ पर दिखाया है एक भक्त आत्मा कह रही है, हे प्रभु जी मुझे दर्शन दो। अर्थात उसके अपने अंदर भगवान नहीं है। यहाँ पर दिखाया है कुत्ते, बिल्ली, सूअर, सांप, मगर, किसी जानवरों के अंदर भी भगवान नहीं है। कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है, अगर उसके अंदर परमात्मा होता तो क्या कभी परमात्मा ऐसा कार्य करता है? सांप मनुष्य को दंश लगाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि हम तो मृत्यु के समय भगवान से जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। सूअर जो कि गंदी जगह पर रहता है और गंदगी ही खाता है, क्या परमात्मा ऐसा गंदा भोजन स्वीकार कर सकता है? ऐसी गंदी जगह पर रह सकता है? परमात्मा को हम माता पिता कहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है गधा पसार हो और हम कहे तुम माता पिता हम बालक तेरे? हिंसक प्राणी, वाघ, शेर, उसके सामने जाने में सबको डर लगता है। क्यों डर लगता है? उसके अंदर तो परमात्मा है, लेकिन नहीं, सब डरते हैं। क्यों? किसी मनुष्य मात्र के अंदर परमात्मा नहीं है तो किसी जानवर के अंदर भी नहीं है। यहाँ पर दिखाया है गीता का एक श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब अति धर्म की ग्लानि का समय आता है तब तब मैं आता हूँ। कहने का भाव परमात्मा किसी और स्थान से आता है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम,
ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। परमात्मा के रहने का स्थान सबसे उच्च ब्रह्म महतत्व परम धाम है। वहां से वो आकर अपना सत्य परिचय देकर राजयोग सिखाकर हम सबको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति।